हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस फिजिक्स के सेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित समतल दर्पण के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। और आजकल देखा जा रहा है कि जो अभी ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा है रेलवे का, उसमें इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इस समतल दर्पण से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बनते हैं और जितने ही प्रकार के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उन सभी का डिस्कशन इस सेशन में आज हम करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मेरा ये वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद समतल दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन सभी को सोल्व करने में आप सक्षम होंगे। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में सबसे पहला कहा जा रहा है कि जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, यानी वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है। जैसे मान ये इस तरह का होता है, ये प्लेन, ये इधर पीछे में भी एक पेंट किया होता है दर्पण, जो है ग्लास का टुकड़ा है, इसके पीछे में कोटिंग किया होता है और इसके आगे इधर जो है प्रवर्तक सतह होता है। तो ये कहा जाता है कि जिसका प्रवर्तक सतह समतल होगा उसको समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखें। और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। क्यों? क्योंकि ये दर्पण जब सीधा सा आकार का है और जब हम इसके दोनों किनारों को एक दूसरे से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर, और ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। और जब कभी नहीं मिलेगा तो इसका वक्रता त्रिज्या जो है क्या होगा, अनंत होगा। और जब वक्रता त्रिज्या अनंत होगी तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वक्रता त्रिज्या जो है समतल दर्पण की अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। तो अगला पॉइंट है यूजेज, यानी कि समतल दर्पण का क्या क्या इस्तेमाल है हमारे पास, हम उसका क्या क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहला यूज जो है उसका कहा था लुकिंग ग्लास के रूप में। लुकिंग ग्लास यानी चेहरा देखने के लिए सिंपल इस्तेमाल करते हैं। अगला है सोलर कुकर बनाने में, यानी सोलर कुकर यानी सौर कुकर बनाने में इसका इस्तेमाल किया था। पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका इस्तेमाल किसी दीवार के पीछे या किसी पहाड़ी के पीछे छुपे हुए किसी वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया था। अगला है कैलिडोस्कोप बनाने में। कैलिडोस्कोप बच्चों को खेलने का एक खिलौना होता है जिसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के रंगीन कलरफुल चित्र बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। तो उसको बनाने में भी जो है समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। डेकोरेटिव ग्लास के रूप में, डेकोरेटिव यानी सजावट के लिए जो है जिस शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है समतल दर्पण के रूप को। तो ये पॉइंट हुआ समतल दर्पण के रूप में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला है, कहा जाता है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति। जब समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन होता है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है ये देखना है। तो देखिए इस डायग्राम में कहा जा रहा है कि ये मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है M और N एक समतल दर्पण है। इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण जा रही है और इस समतल दर्पण में पड़ने के बाद वापस उसी दिशा में लौट रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण की सतह पर लंबवत पड़ता है 90 डिग्री से, तो वो उसी रास्ते वापस चला आता है। दूसरा प्रकाश की किरण हम लेते हैं, ये प्रकाश की किरण जा रही है और इस बिंदु पे पड़ने के बाद ये निकल जा रही है, यानी ये वाला हो गया आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अब इस दोनों को हम पीछे की ओर मिलाते हैं। जब मिलाते हैं तो इस बिंदु पे ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, और जिस बिंदु पे कट करेगा उसी बिंदु पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये इस तरह से प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में फॉर्म करता है। अब कहता है इसका प्रकृति क्या है। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, तो सबसे पहला प्रकृति है कि वस्तु के बराबर, यानी जिस आकार का वस्तु होगा, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है समान दूरी पर। समान दूरी कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आगे रखी होगी उसका प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। यानी कि ये जो u है यानी वस्तु दूरी है और ये भी प्रतिबिंब दूरी है, ये दोनों क्या होगा समतल दर्पण के लिए समान होगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम कि u = v होता है समतल दर्पण में। अगला है ये उल्टा नहीं सीधा होता है, सॉरी ये मिसप्रिंट है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रतिबिंब में एरो ऊपर की ओर है, ये वस्तु का एरो इधर ऊपर की ओर है, तो ये भी एरो ऊपर की ओर है। प्रतिबिंब में भी वस्तु भी ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर, यानी कि ये क्या है, सीधा है। अगला पॉइंट कहता है काल्पनिक होगा।
समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक होता है, इसलिए इसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आप देखते होंगे जब आप किसी ऐनक के सामने खड़े होते हैं समतल दर्पण के सामने, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के में, आप देखिएगा कि आप अपनी बायां हाथ उठाएंगे तो उस प्रतिबिंब का लगेगा कि दायां हाथ उठा रहा है वो, क्योंकि समतल दर्पण की ऐसा प्रॉपर्टी है कि जो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट कहता है कि आप देखिए अब यहाँ से जो है ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये दोनों क्या है, समतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल पोर्शन है। कहता है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या के लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है n = 360 डिग्री बाई थीटा -1। यानी कि कहा जाए कि मान लेते हैं कि आप सैलून में कभी गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि दो समतल दर्पण लगा होता है, एक आगे भी और एक पीछे भी। इधर एक समतल दर्पण और एक इधर भी समतल दर्पण, बीच में ऐसा चेयर लगाया मान लिया जहाँ आप बैठ के बाल कटवा रहे हैं, या तो आप देखते होंगे कि इधर भी बहुत सारा प्रतिबिंब बन रहा है और इधर भी बहुत सारा प्रतिबिंब बन रहा है, इस तरह से। तो इसके लिए ना प्रकाश में एक फॉर्मूला है इस चैप्टर में कि कितना प्रतिबिंब जो है बनेगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा, यानी प्रतिबिंब की संख्या जो होता है समतल दर्पण में, दो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 360 डिग्री बाई थीटा -1, जहाँ ये थीटा क्या है, दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण है। जैसे मान लेते हैं कि एक ये समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे सेपरेट है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, और जब समानांतर होता है दो चीज़ तो उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो 360 डिग्री बाई 0 -1, यानी ये इन्फिनिटी होगा, -1 इन्फिनिटी मतलब अनंत, और अनंत में से कुछ घटाओ तो कुछ नहीं। तो इस तरह से जब सैलून में आप जाते हैं तो देखते हैं कि दो जो समांतर इमेज दर्पण रखा होता है एक दूसरे से 180 डिग्री पे लगभग, तो उसके बीच में जो कोण एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, इसलिए अनंत इमेज बनता है। इसलिए आप देखते हैं कि दूर तक प्रतिबिंब बनता जा रहा है, आप उसको काउंट नहीं कर पाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दो समतल दर्पण के बीच जब दोनों एक दूसरे से कुछ कोण पर रखा गया हो तो उसके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 डिग्री यानी 360 डिग्री बाई थीटा -1 होता है। आगे है इसमें अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखे होंगे इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि कोई समतल दर्पण है, मान लिया जाए यहाँ समतल दर्पण रखा गया है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है VO मान लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। ये दर्पण है VM और इसको मान लेते हैं VI। तो कहा जाता है कि जब कोई समतल दर्पण रखा गया है और उसके सामने कोई वस्तु है और वह वस्तु जो है समतल दर्पण की ओर दौड़ता हुआ चला रहा है, यानी कि कुछ गति कर रहा है, गतिशील है, तो सवाल यह पूछा जाता है कि आप बताइए कि जब कोई वस्तु किसी समतल दर्पण की ओर दौड़ता हुआ चला रहा है किसी खास वेग से, तो उस दर्पण में बनने वाले उस प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो इसमें देखा जाए तो देखिए मान लेते हैं कि VO जो है वो वेग है किसका, ऑब्जेक्ट का यानी वस्तु का, VM जो है वो वेग है किसका, दर्पण का, और VI जो है वेग है प्रतिबिंब का। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या इसमें हम लोग लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, यानी कि अपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यानी वस्तु जो है ये इस दिशा में जा रहा है और प्रतिबिंब जो है इसका उल्टी दिशा में आएगा। तो इसको इस तरह से मानते हैं कि VOM, यानी कि इसका मतलब हुआ कि वस्तु का वेग किसके अपेक्षा, दर्पण के अपेक्षा, बराबर -of VIM। इसका मतलब क्या कि प्रतिबिंब का वेग किसके अपेक्षा, दर्पण के अपेक्षा। VO मतलब कि
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंपेरिजन ऑफ मिरर, एंड वी आई का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कंपेरिजन ऑफ मिरर। यहाँ माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है कि जो ऑब्जेक्ट का जो है वो वेग जो है दर्पण की ओर है और इमेज यानी प्रतिबिंब का वेग जो है ठीक इसके उल्टा दिशा में है। तो इस तरह से ये माइनस साइन ये शो करता है कि प्रतिबिंब का जो इमेज है प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो वस्तु के वेग का उल्टा दिशा में होगा। तो ये हो गया। अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे ऐसे, हम लोग लिख सकते हैं वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी आई माइनस वी एम। अब ये समझ में नहीं आया ये कैसे हो गया, तो इसके लिए हम समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दर्पण है, दर्पण मान लेते हैं रुका हुआ या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, ये वस्तु है, वस्तु हमको मालूम है कि ये मानते हैं कि हम ये दर्पण की ओर चल रहा है। तो अगर हम इस दर्पण के कंपेरिजन में दर्पण की अपेक्षा अगर इसका वेग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसा आप मैथ में पढ़े होंगे स्पीड टाइम और डिस्टेंस में, कि जब एक रेलगाड़ी जो है चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी चल रही है, दोनों जब एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है या फिर एक रुकी हुई दूसरी चल रही है, तो कैसे निकालते हैं उसका अपेक्षिक वेग, दोनों में से एक दूसरे का घटा देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी वही कर रहे हैं ना कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन कंपेरिजन ऑफ मिरर है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ऐसा हो जाएगा ये वी ओ माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ब्रैकेट हटाते हैं इसको, वी आई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा वी एम। अब देखो यहाँ से आप वी आई यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इसको वी आई को इधर लेके आएंगे तो माइनस से ही प्लस हो जाएगा जी, और ये वी एम को इधर ही आने देते हैं और इस वी एम को उधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो ये वी एम हो जाएगा। और इस वी ओ को उधर ले जाते हैं तो माइनस वी ओ हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। तो इस तरह से ये वी आई क्या हो गया, ये वी एम 2 वी एम हो जाएगा और माइनस वी ओ। तो यही जो है फॉर्मूला निकल के आता है, जिस पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इस मतलब कि प्रतिबिंब का वेग, वस्तु का वेग और दर्पण के वेग से संबंधित किसी भी क्वेश्चंस को आप इस फॉर्मूले के हिसाब से का इस्तेमाल करके हल कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस पे रिलेटेड। जैसे पहला सवाल है इसमें कि यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर रखे हैं तो इनके बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब दोनों दर्पणों में बनेगा। 60 डिग्री पर रखा गया है। मान लेते हैं जी एक दर्पण ये है और एक दूसरा दर्पण ये है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इसके बीच में वस्तु रखा गया है देखो एक, तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेज इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होता है। तो नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो यहाँ 360 डिग्री होगा और थीटा कितना दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ 60 पुट करेंगे माइनस 1, ये कट जाएगा 6 से। तो इस तरह से ये आ गया 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया 5। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो प्लेन मिरर को, दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल 60 डिग्री के एंगल पे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंबों की संख्या होगा दोनों में वो कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछा सकते हैं। 90 डिग्री पे रखा गया, 60 डिग्री पे, किसी भी एंगल पे रखा गया है, तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, कहता है कि यदि कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी समतल दर्पण की ओर गतिशील है। दिया गया है कि एक वस्तु है जो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी समतल दर्पण की ओर गतिशील है, तो उस पर प्रतिबिंब का वेग क्या होगा ये देखना हमको। तो इसके लिए देखते हैं, दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड। मान लेते हैं भाई कि यहाँ एक ये दर्पण है, ये एक ऑब्जेक्ट वस्तु है जिसका वेग दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड, और इधर एक प्रतिबिंब बन रहा होगा, तो ये भी इधर क्यों आ रहा होगा, तो इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट यानी कि
वस्तु का दिया गया है आपका वेग, यानी दिया गया है आपका VO इज इक्वल टू दिया गया है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। दर्पण का मान लेते हैं VM। दर्पण के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसको 0 मानते हैं। VM दिया गया है 0 और हमको निकालना क्या है जी VI इज इक्वल टू वाट, यानी VI निकालना है। यानी कि वस्तु का वेग दिया गया है, दर्पण का वेग 0 मान के चलते हैं और निकालना क्या है प्रतिबिंब का वेग निकालना है। तो देखिए ये फॉर्मूला जो हम पीछे बताए थे आपको क्या कर रहा है, VI इज इक्वल टू 2VM माइनस V0। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए कि VI इज इक्वल टू 2VM माइनस VO। तो VM कितना दिया गया है 0 माने हैं इसको हम, तो ये 0 माइनस VM कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी VO दिया है, तो VI निकल के कितना आ गया जी -2 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए माइनस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में होगा, यानी वस्तु जो है दर्पण की इस तरफ, दर्पण के इस ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण से इस ओर आएगा। ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की ओर तथा 3 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण जो है वस्तु की ओर गतिशील है तो प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ दूसरे तरीके का सिनेरियो है। इसमें क्या है देखते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ एक समतल दर्पण है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, इसका वेग कितना दिया है भाई, तो वस्तु का दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। इधर एक प्रतिबिंब बन रहा होगा, इसका हमको निकालना है और ये दर्पण है। तो ये मान लेते हैं कि VO हो गया और ये VM और ये VI। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया है आपका, वस्तु का दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और दर्पण का दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ दिया क्या कि वस्तु जो है 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण की ओर तथा 3 मीटर पर सेकेंड की वेग से दर्पण जो है वस्तु की ओर आ रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु जो है ये दर्पण की ओर जा रहा है और दर्पण जो है वस्तु की ओर इसके उल्टे दिशा में आ रहा है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो आपका VO जो दिया गया है वो दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड और VM जो दिया गया है वो 3 मीटर प्रति सेकंड और VI हमको निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो VI बराबर होता है 2VM माइनस V0। देखो यहाँ पे तो लगाएंगे इसे फॉर्मूला, यहाँ पे 2 और VM है कितना 3 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये उल्टी दिशा में है तो इसको माइनस लिखेंगे, -3 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा चल क्या -6 और -4 यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका प्रतिबिंब का वेग। ये माइनस साइन ये शो करता है कि प्रतिबिंब का वेग जो होगा वो वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में होगा। तो इस तरह से ये आज का सेशन था। एक बार फिर से हम इस सेशन का रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं अंत में। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि समतल दर्पण क्या होता। समतल दर्पण एक प्लेन यानी सीधा कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक दूसरी तरफ जो है कोटिंग किया होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। दूसरा कि इसका क्या क्या यूजेज है, तो इसका यूज हम करते हैं पेरिस्कोप बनाने में, कैलिडोस्कोप बनाने में, उसके बाद फिर लुकिंग ग्लास के रूप में सोलर कुकर बनाने में, उसके बाद इसमें बनने वाला प्रतिबिंब। तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति हमेशा आप याद रखिए कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक होता है,
सीधा होता है और उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पे वस्तु रखा गया है। उसके बाद इसमें एक लैटरली इन्वर्स होता है यानी पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। उसके बाद इसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, एक कि जब दो दर्पण एक दूसरे से कुछ कोण पर रखा गया है तो उसके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो उसके लिए मैंने बताया कि बने प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 डिग्री बाई θ-1। और तीसरा जो मैं फॉर्मूला बताया बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट बताया मैं आपको, वो बताया कि प्रतिबिंब का वेग, दर्पण का वेग और वस्तु के वेग में संबंध क्या है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला बताया VI = 2Vm - V0, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इसलिए हमारे इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।